नमस्कार दोस्तों, शिक्षक के स्वाभिमान चैनल में आपका स्वागत है। मैं संजय कुमार। दोस्तों, आज हमारे सामने ये एक आंकड़ा है। मैं इस आंकड़े को रखूंगा और बहुत सारे मेरे दोस्तों के कई प्रश्न हैं जिनको मैं प्रयास करूंगा कि उनका जवाब दे दूं, ताकि मेरे कई भाई फ़ोन कर रहे हैं तो उनको इसका जवाब मिल जाए, वो आश्वस्त हो जाए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कविता, वो कविता मैं कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आपके हमारे हौसले बुलंद रहें और हम लड़ाई में कमज़ोर ना पड़ें। हमारे भाई कम हो जाएंगे, उससे हमें कोई घबराहट नहीं है। उससे हमारी लड़ाई में कोई असर नहीं पड़ेगा। मेरे 10 भाई ही अगर रहेंगे, मैं लड़ लूंगा, उससे कोई घबराहट नहीं है। लेकिन कमजोर नहीं पड़ना है। जो मेरे भाई सक्षमता पास करके जा रहे हैं उनको भी मेरा धन्यवाद है। वो जिंदगी में आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फायदा आपको लग रहा है कि उसमें, तो उसमें चले जाइए। इसमें फायदा लग रहा है तो इसमें रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको बहुत नुकसान लग रहा है तो मेरे कहने से आप रुकिएगा नहीं, लेकिन आंकड़ों को दे देंगे तो आप सोचने पर जरूर विवश होइएगा, एक बार विचार कीजिएगा। बाकी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी। तो एक कविता है दोस्तों। काहे सुतलह घरवा, काहे सुतलह घरवा मिले रजाई हो, काहे सुतलह घरवा मिले रजाई हो, भाग्य वाला ही प्रमोशन के लाभ पाई हो, भाग्य वाला ही प्रमोशन के लाभ पाई हो। हम न पड़ब कमजोर चाहे दे ही सब छोड़, हम न पड़ब कमजोर चाहे दे ही सब छोड़, चाहे कुछो कहे कोई हम न हई रण छोड़, चाहे कहे कुछो कोई हम न हई रण छोड़। एक दिन आई उस समैया, एक दिन आई उस समैया सब गले लगाई हो, एक दिन आई उस समैया सब गले लगाई हो, भाग्य वाला ही प्रमोशन के लाभ पाई हो, भाग्य वाला ही प्रमोशन के लाभ पाई हो। काहे सुतलह घरवा मिले रजाई हो, काहे सुतलह घरवा मिले रजाई हो, भाग्य वाला ही प्रमोशन के लाभ पाई हो। नमस्कार बंधुओं, हम चलते हैं अपने इस कड़ी पर। जो अब आप इस पे ध्यान दीजिए, ये चार्ट जो हमारा बना हुआ है दोस्तों। 2 दिन पूर्व मैंने एक चार्ट दिखाया था, तो मैं ये चार्ट दिखा रहा हूं कि देखिए क्या स्थिति बन रही है नियोजित और विशिष्ट में। जो सरकार हमको लाभ देना चाह रही है, वो कहाँ लाभ हमको है और कहाँ नुकसान हो रहा है, वो हर बंधु के साथ होगा। जो 12 से पहले, 14 से पहले, जिनका 12 साल हो गया है, उनको फायदा है बंधुओं। जो प्रशिक्षित के रूप में 12 साल सेवा कर लिए हैं उनको फायदा है, उनको नुकसान नहीं होगा, वो जबरदस्त फायदे में रहेंगे। जैसे हमने लिया है, ये देखिए, ये नियोजित का चार्ट है और ये विशिष्ट का चार्ट है। अब देखिए, नियोजित के चार्ट में बेसिक पे 31,220 है, विशिष्ट के चार्ट में 31,930 हो जाएगा। जनवरी 25 की स्थिति है, 31,220 नियोजित का हो जाएगा और विशिष्ट का हो जाएगा 31,930 रुपया। अब देखिए बंधुओं, इस पर ये मूल वेतन है, ये मूल वेतन है। डीए हो जाएगा 16,547 रुपया। 53% डीए है, ये 53% जो भी हम लोग को मिल रहा है। ये 5% एचआरए है, ये मेडिकल 1,000 रुपया है। टोटल एक नियोजित मेरे भाई को 50,328 रुपए और 1,800 रुपये सरकार ईपीएफ देती है। टोटल 52,128 रुपया मिलेगा। कट करके 50,328 रुपया होगा, जिसमें से ये 1,800 रुपया इसमें से माइनस हो जाएगा।
48,000 कुछ रुपए मिलेंगे। अब यहाँ क्या है, ये भाई को 16,923 रुपया HRA, 1597 रुपये आपको हाउस रेंट मिल जाएगा, 1,000 मेडिकल। ये विशिष्ट भाई को 51,450 रुपये होगा, जो यहाँ 50,328 है, यहाँ 51,450 रुपये होगा। यहाँ 10% इनका कट जाएगा एनपीएस में, 10% इनका कटेगा, तो 46,305 रुपया इनको हैंड में मिलेगा। अब यहां 14% सरकार आपको एनपीएस देगी, टोटल 6839 रुपए आपका एनपीएस हो रहा है। टोटल 58,289 रुपए ये बंधु का वेतन हो रहा है, एनपीएस लेकर के पूरा फाइनल 58,289 रुपए। एक हमारे नियोजित भाई का हो रहा है 52,128 रुपए। हाई स्कूल वाले जो भाई होंगे, शुरू स्टार्टिंग 2006-7-8 के जो नियुक्त होंगे, उनका ये वेतन बनेगा, और ये 58,000 जो भाई चले जाएंगे विशिष्ट में, उनका बनेगा। तो बंधु यहां पर तो हमको दिख रहा है स्पष्ट रूप में, कहीं भी डाउट नहीं है कि 6,000 रुपया जो विशिष्ट में जाएंगे उनको अधिक मिल रहा है, कहीं डाउट नहीं। लेकिन बंधु आगे तो देखिए, ये जब प्रमोशन होगा, जब प्रमोशन हो रहा है तब क्या स्थिति बन रही है, 2025 में ही प्रमोशन होगा, मेरी गारंटी है कि लेके रहूंगा, सबको मिलेगा। प्रमोशन जब इस भाई का होगा 31,220 का, तो 36,930 रुपए वेतन हो जाएगा। आंकड़े मिला लीजिएगा, गलत नहीं है आंकड़े मेरे। 36,930 मूल वेतन हो जाएगा आपके विशिष्ट से। 31,930 से कितना बेसी है आप लोग देख लीजिए, सीधा सीधा 5,000 रुपया अधिक है, नेट 5,000 रुपए नियोजित का मूल वेतन अधिक होगा। अब नियोजित का मूल वेतन जब 5,000 रुपया अधिक होगा बंधु, तो इनका वेतन, विशिष्ट का वेतन अभी बढ़ने वाला नहीं है, लेकिन नियोजित का वेतन देखिए 36,930 मूल वेतन जब हो गया, तो उस पर 19,572 डीए बन गया, 1,874 एचआरए बन गया, 1,000 मेडिकल, 59,349 रुपए वेतन बन रहा है, 1,800 ईपीएफ बन गया, 61,149 रुपए प्रमोशन के बाद बनेगा। और आपका यहां पर एक विशिष्ट भाई का 58,289 रुपए बनेगा। 61,000 और 58,000 में बंधुओं अंतर कितना है, तो 2,860 रुपया। एक नियोजित भाई को 2,860 रुपए अधिक वेतन मिलेगा। ये 2025 का स्थिति है। लेकिन बंधु ये ध्यान रखिए, सरकार इसको लेके नहीं चल रही है, ये तो कम है अभी, ये अभी कम है बंधु। अगर ये लोग भी इसमें होंगे तो यही मिलेगा। ये अभी कम मेरे आंकड़े हैं, और ये आंकड़े सब पर काम करेगा, चूंकि ये 2006 में बहाल है, 7 में बहाल है, थोड़ा सा का अंतर आएगा, लेकिन बहुत अंतर नहीं आएगा, 500-200 ऐसे अंतर आएगा, और ये लाभ मिलेगा। 2,860 रुपया यहीं पर। लेकिन बंधु आप जैसा जानते हैं, 8वां वेतन आयोग 2026 में जनवरी में लागू होगा। अगर लागू मार्च, अप्रैल, मई, जून कभी भी हो, लेकिन जनवरी 2026 से ही मिलेगा। 8वें वेतन आयोग में पिछले बार हम लोगों को याद है 2016 में जब हुआ था बंधुओं, तो मूल वेतन में 2.57 से मल्टीप्लाई हुआ था, 2.57 से मल्टीप्लाई हुआ था। मेरा वेतन उस समय मूल वेतन 7,880 रुपया मुझे याद था, और मल्टीप्लाई हुआ तो मेरा 21,000 कुछ रुपए मेरा वेतन बना बंधु, 21,000 कुछ रुपया मेरा वेतन बना था उस समय। तब जब 21,000 रुपया मूल वेतन हो गया, और यहाँ पे 2026 में जब वही चीज आएगी, तो मूल वेतन यहाँ एक नियोजित भाई का 36,930 रुपया है मेरे भाई, और यहाँ आपका 31,930 रुपया है। ये 5,000 का अंतर रहेगा कि नहीं बंधु? अगर इंक्रीमेंट बढ़ेगा तो यहाँ इनका इंक्रीमेंट भी बढ़ेगा, तो ज्यादा बढ़ेगा, और आपका कम बढ़ेगा। अब जब ये 36,930 5,000 का जो अंतर है बंधु, अगर सरकार ने
3% यानी 3 गुना अगर बढ़ाया, मूल बेसिक पे से 3 से मल्टीप्लाई किया या 2.57 से किया, तो हमारा कितना ही कम बढ़ेगा बंधु। तो इनका मूल वेतन 10 से 15,000, इसमें और इसमें 10 से 15,000 का अंतर आएगा बंधु। मूल वेतन में नियोजित का वेतन 10 से 15,000 अधिक होगा विशिष्ट शिक्षक से। विशिष्ट शिक्षक से नियोजित का वेतन 10 से 15,000 अधिक होगा। आप लोग देख लीजिएगा, मेरा चैलेंज है, मेरे आंकड़े गलत नहीं होंगे, ये मैं चैलेंज देता हूं कि नियोजित 10 से 15,000 विशिष्ट से आगे रहेंगे जो पुराने हैं। तो भाई हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि बहुत सारे पुराने भाई भी परेशान हैं, वो 2005 से 8, 6, 7, 8 वो भी घबराए हुए हैं कि बहुत फायदा हो रहा है। लेकिन उस समय उनको समझ में आएगा जब 10 से 15,000 वो पीछे हो जाएंगे अपने साथ वाले भाई से, उस दिन उनको समझ में आएगा कि हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया। लेकिन तब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब यही इतना जब सरकार देख रही है, आंकड़े वहां मिला रहे हैं, तो सरकार को समझ में आ रही है कि 1 लाख ऐसे लोग होंगे जिनको 10 से 15,000 हमें अधिक देना पड़ेगा। तो बंधुओं, महीने में 1 लाख लोगों से 10 से 15,000 रुपए का जब अंतर आएगा तो कितना रुपया होगा, आप आंकड़ा देख सकते हैं, मिला सकते हैं। सरकार इसीलिए आपको भेज रही है सक्षमता में, जो भविष्य में बहुत बड़ा फायदेमंद होगा। बंधुओं, हमारे कुछ भाइयों का प्रश्न है, कुछ भाई प्रश्न किए हैं। जैसे कई भाइयों का आया है, उसमें एक भाई हमसे फोन किए थे, 2-3 भाई हमसे फोन किए कि भैया योगदान करें, कोई कार्रवाई तो नहीं होगी। वो भाई सक्षमता दे चुके हैं, कह रहे हैं कि भैया हम योगदान करना नहीं चाह रहे हैं, कहीं मेरे ऊपर कार्रवाई तो नहीं हो जाएगी। हम कहे कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है मेरे बंधु, नई नियुक्ति में कोई कार्रवाई नहीं होती है, ये मेरी गारंटी है कि नई नियुक्ति में कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप नया बहाली लेने जा रहे हैं, आपकी इच्छा है, आप ज्वाइन करें या नहीं करें, परीक्षा आप पास कर लिए, नियुक्ति पत्र भी ले लिए, नियुक्ति पत्र फाड़ के फेंक दीजिए या रखिए, या कहीं भुला गया, उससे कोई मतलब नहीं है। आप ज्वाइन करें या ना करें, उसका कोई असर आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। आपका जाना नहीं जाना आपकी इच्छा के ऊपर है। पहला हो गया खत्म। 2022 के हैं, योगदान करें या नहीं, फायदा हो गया या नुकसान। भैया मेरे 2022 के हैं तो मैं गलत राय नहीं देता हूं, यही मेरी में डिमेरिट है कि मैं नियोजित हूं तो सोच रहा हूं कि सारे भाई नुकसान भी हो तो मेरे साथ ही रहिए, ऐसा नहीं है। उनको नुकसान हो रहा है, वो आए हैं, जो कि पूर्व में ऐसा हुआ है, भाई मेरे चले गए कि हम लोगों को नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, तो वैसे भाई चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। उनको नुकसान हो रहा है वो चले जाएं, लेकिन जिनको नुकसान नहीं हो रहा है, फायदा हो रहा है, वैसे भाई कतई न जाएं, उनको भविष्य में बहुत बड़ा फायदा होगा, ये मेरी गारंटी है। 14 के हैं, 19 में ट्रेंड हुए, योगदान करें या नहीं। 2014 के हैं, 19 में ट्रेंड हुए हैं, तो उनको भी फायदा उसमें ही हो जाएगा, वो जा सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप रहना चाहते हैं, आपको विश्वास है कि इसमें हमको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ऐसी नियमावली सक्षमता की बन गई है बंधुओं कि आप एक शब्द किसी के खिलाफ निकाल नहीं सकते हैं। आपको गूंगा बन के रहना है। जो सक्षमता विशिष्ट शिक्षक होंगे उनको गूंगा और बहरा बन के रहना होगा, ये जान लीजिए इतना कि उनको गूंगा और बहरा बन के, विकलांग बन के रहना है, जैसी आज नियमावली है। नहीं तो वो लड़ाई भी नहीं लड़ सकते हैं। आज जो लड़ाई लड़ लेंगे वो लड़ाई भी नहीं लड़ सकते हैं, उनमें वो क्षमता नहीं होगी कि वो लड़ाई लड़ लें। वो मौन धारण करके अपना काम करेंगे, उससे आगे अगर उनके साथ गलत भी होता है तो वो बोल नहीं पाएंगे। बंधुओं, एक प्रश्न हुआ, ईपीएफ में पेंशन मिलेगा कितना। कई बंधु मेरे फोन कर रहे हैं, भैया ईपीएफ में पेंशन इसमें मिलेगा कि नहीं। तो मैं कहता हूं कि पेंशन गारंटी है, 1250 रुपये आपका कटता है, वो पेंशन के लिए कटता है। और वर्ष के अनुसार अगर 20 साल आपका समय हो गया है तो 20 वर्ष में आपको 4 से 5 हजार रुपये पेंशन मिलेगा। लेकिन हम केस चल रहा है, सरकार ने कहा है, ईपीएफ ने कहा है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से मिलेगा, तो उस समय आपका पेंशन बढ़ जाएगा। सरकार अभी चर्चा चल रही है कि ईपीएफ में इस दायरे को बढ़ाना है, 21,000 कर देना है, 21,000 कर देगी तो बढ़ेगा।
अपना अनुदान बढ़ाना है। जैसे आप एनपीएस में 10% देते हैं, यानी 4,000 रुपया देते हैं, 5,000 रुपया एनपीएस में डालते हैं, तो आप ईपीएफ में भी वो प्रावधान आ रहा है कि उसमें अधिक पैसा डालेंगे, उसमें ब्याज भी कम नहीं है, उसमें डाल करके आप अपना रिकवरी कर सकते हैं, एनपीएस का आपको अफसोस नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है, ग्रेजुइटी का क्या नियम है? बंधु, ग्रेजुइटी का केस हम लोगों का चल रहा है, ब्रजवासी भाई ने किया है, वो केस अभी चल रहा है और बहुत जल्दी वो केस क्लियर हो जाएगा। और ग्रेजुइटी का लाभ मारने के लिए सरकार ये कदम उठाई है। आप जो पहले से हैं 25 साल 20 साल पूरा कर लेंगे, उनको ग्रेजुइटी की गारंटी है, जो चले जाएंगे उनको नहीं मिलेगा। बंधुओं, फिर भी समझें तो ठीक है, नहीं जो समझे हैं उनके लिए कोई, हम खुश हैं, वो जहाँ भी रहें खुश रहें, सदा खुश रहें, यही मेरी कामना है। नमस्कार बंधुओं।